हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री अंडर चैप्टर ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे थे, फिर फॉर्म अंडर राइटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हम लोग ने फॉर्म अंडर राइटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, उसका कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद, ये क्वेश्चन दिया है कि ऑथराइज कैपिटल ऑफ जुगनू लिमिटेड, कोई कंपनी है जुगनू लिमिटेड जिसका ऑथराइज कैपिटल है 12.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो 12.5 लाख इंटू 10 करेंगे तो 1,25,00,000 होता है। तो 1,25,00,000 का उसका शेयर कैपिटल है। कंपनी इशूड ओनली 80% ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ₹2 प्रीमियम से वो शेयर को इश्यू करेगी, तो मतलब ₹2 से इश्यू करेगी, मतलब ₹12 के बेसिस पे करने वाली है। विच वॉज अंडर रिटर्न, एंटायरली अंडर रिटर्न, और उसको अंडर राइट कैसे कर रहे हैं आप? तो फर्स्ट वन, कोटा करके कोई बंदा है जो 40% अंडर राइट करेगा, कोमा करके वो 30%, ठाकुर 20%, गंगा 10%। इसका ये मतलब है कंपनी के पास 1,25,000 शेयर्स है और कंपनी इश्यू कितना कर रही है? 80%। तो अगर आप 1,25,000 को इंटू 80% करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके देखो। तो अगर आप 80% देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ 10 लाख। ठीक है, तो कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है? सिर्फ 10 लाख इश्यू कर रही है। और विच वॉज अंडर रिटर्न, मतलब ये 10 लाख शेयर्स कौन बेच के देगा? कोटा 40% बेच के देगा, कोमा 30% बेच के देगा और ठाकुर 20%, गंगा 10%। आई बात समझ में? अब इसका मतलब समझा आपको? कंपनी के 12.5 लाख शेयर्स है, लेकिन कंपनी कितना इश्यू कर रही है? सिर्फ 80,000 इश्यू कर रही है। तो 80% इश्यू कर रही है, तो 12.5 लाख का 80% कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 10 लाख पूरा शेयर कौन इश्यू करके देगा? कोटा सिर्फ 40% इश्यू करके देगा, कोमा 30% इश्यू करके देगी और ठाकुर 20, गंगा 10। तो 10 लाख का 40% 4 लाख आएगा, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। आई बात समझ में? अब समझ में आया है क्वेश्चन? ओके, आगे दिया है देखो, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना है कंपनी के पास? एप्लीकेशन कितना है कंपनी के पास? 9 लाख। 9 लाख का इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन आया, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन एज बिलो। उसके अंदर से मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है वो हम लोग देख लेंगे। तो 9 लाख में कोटा का मार्क्ड एप्लीकेशन है 2,85,000 शेयर्स, कोमा का 3 लाख है, ठाकुर का 1,10,000 है, गंगा का 1,05,000 है। फिर दिया अंडर राइटर पर एंटाइटल टू 5% कमीशन मिलेगा ऑन द फेस वैल्यू। अगर नहीं भी दिया होता तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते, राइट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर एंड कीव द जर्नल एंट्री। आपको उसकी लायबिलिटी भी निकालनी है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। अब समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कोई कंपनी है जुगनू लिमिटेड, जुगनू लिमिटेड को 12.5 लाख शेयर्स ना बेचते हो, सिर्फ 80% बेचना है, मतलब 10 लाख। तो वो 10 लाख शेयर्स 4 जन बेच के देंगे, कोटा, कोमा और ठाकुर, और उसका अदर डिटेल यहाँ पे दिया है। अब हम विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे। तो फॉर्मेट के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक एक्सेल में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको इसमें समझ में आएगा तो कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को क्या लिखना है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पार्टी का नाम जो कि है जुगनू लिमिटेड। उसके बाद लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर लायबिलिटी, लायबिलिटी अंडर राइटर की निकालनी है वो। उसके बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद चारों पार्टी का नाम और उसका टोटल लिखेंगे। तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, कोटा, कोमा, ठाकुर, गंगा और टोटल। फिर अब फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि कंपनी के पास कितना इश्यू करना है। तो 12.5 लाख शेयर्स थे, बराबर है। 12.5 लाख में से कितना करने वाला है वो? सिर्फ 80%। तो 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना है? 10 लाख। तो मैं टोटल में कितना लिख दूंगा? टोटल में कितना लिखूंगा मैं?
10 लाख बराबर है 10 लाख लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो 10 लाख लिख दिया। अब इसके परसेंटेज, सबसे पहले इसका परसेंटेज लिख लेने का, अंडर राइटिंग परसेंटेज कितना, ये 40% लेगा, कोमा 30, ठाकुर 20, गंगा 10, तो टोटल मिला के 100 हो जाता है। फिर टोटल शेयर्स कितने हैं 10 लाख, 12.5 लाख मत ले लेना, 12.5 लाख मत ले लेना, 10 लाख आएगा, तो 10 लाख लिख लिया, तो 40% है, तो 10 लाख का 40% आएगा 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो ये ग्रॉस लायबिलिटी को अभी हम कैलकुलेट करेंगे। हो गया। अब इसके बाद याद रखना है हम लोग को माइनस करना है मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा क्योंकि हम लोग को जनरल एंट्री ज़्यादा देखनी है, और इसको डीप में समझना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो ग्रॉस के बाद मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे, तो मैं लिखूंगा मार्क्ड एप्लीकेशन। क्वेश्चन में आपका मार्क्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी दिया है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 2,85,000, 3,00,000, 110, 105, तो यही पूरा अमाउंट उठा लेंगे। 2,85,000, 3,00,000, 1,10,000, 1,05,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये सब अमाउंट, और इसका टोटल कर लेंगे और फिर इसको माइनस करके देखेंगे इसका बैलेंस कितना आया। तो बैलेंस आएगा देखो 2,85,000, 3,00,000, 1,10,000, 1,05,000, माइनस करें बैलेंस आया 1,15,000, ये ज़ीरो हो गया, इसका 90, इसका 5,000 माइनस में, इसका 2,00,000, क्योंकि 10 में से 8 गया 2,00,000। समझ में आया यहाँ तक, यस और नो? फिर अब क्या करेंगे, मार्क के बाद आप माइनस करते हो अनमार्क, तो मैं लिखूंगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसा आएगा, तो अनमार्क्ड में क्या करने का, टोटल एप्लीकेशन कितना आया 9 लाख। 9 लाख के अंदर ये सब तो इनके नाम के ना, मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब इनके नाम के, इनके स्टैंप वाले कितने एप्लीकेशन है, तो ये सब एप्लीकेशन है। तो टोटल एप्लीकेशन कितना आया 8 लाख, मतलब आया 9 लाख लेकिन मार्क्ड कितना है 8 लाख है। तो 8 लाख ये आप 9 लाख में से माइनस करेंगे तो आपको अनमार्क्ड मिल जाएगा। तो अनमार्क कितना आएगा 1 लाख। 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में, सेम 40, 30, 20 और 10। तो अगर 1 लाख का 40% निकालेंगे कितना आएगा 40,000, 30,000, 20,000 और 10,000। बस अब इसको माइनस करने का तो ये आएगा बैलेंस। तो ये 1,15,000 में से 40 गया, माइनस करके लिखेंगे, ये देखो माइनस में 30,000, ये 70,000, माइनस में ये कितना हो जाएगा 15,000, और ये कितना बचेगा 1,000। समझ में आया? तो पहला मार्क्ड माइनस करने का, फिर अनमार्क्ड माइनस करने का, आई बात समझ में? ये दोनों माइनस करने के बाद यहाँ पे फॉर्म अंडर राइटिंग का कुछ लफड़ा नहीं है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। अब सिर्फ जैसे याद रखना, अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बाद अगर कोई बैलेंस माइनस में है तो माइनस यहाँ पे 2 है, इन दोनों को मैं हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये दोनों बैलेंस हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये दोनों हम लोग ने हाईलाइट किया। अब जो जो माइनस में होता है ये दोनों माइनस वाले हम ये जो जो प्लस में हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया 30 + 15 45 हो गया। ये 45 हम लोग इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोटा को और ठाकुर को। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कुछ इस तरीके से, क्रेडिट ऑफ कोमा एंड गंगा, ये कोमा है ये गंगा है, एडजस्टेड विथ कोटा एंड ठाकुर, कोटा जो प्लस वाला है और ठाकुर भी प्लस वाला है, इन द रेशियो 40-20। 40-20 के लिए क्यों किया, क्योंकि कोटा का देखो रेशियो कितना है 40 है, गंगा ठाकुर का कितना है 20, तो 40 × 20 या 2:1। तो 45,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 30,000, और इसका आएगा 15,000। आई बात समझ में? और सॉरी यहाँ पे आएगा 15,000, यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, ये भी प्लस में, मतलब ये आएगा 0 हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग क्रेडिट एडजस्ट कर रहे हैं। और फिर ये माइनस करेंगे तो हम लोग को बैलेंस मिलेगा, दैट इज़ योर नेट लायबिलिटी। 75 में से 30 गया 45, 30 में से 30 गया 0, 70 में से 15 गया 55, 1 लाख। आई बात समझ में? ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि जुगनू लिमिटेड जो 10 लाख शेयर इश्यू कर रहा था ना, 10 लाख शेयर्स, तो 10 लाख शेयर्स ये चारों जन बेच के दे रहे थे, लेकिन एंड में पता चला अभी सिर्फ कोटा को 45,000 और खरीदने अपने शेयर और ठाकुर को 55। कोमा लोग ने काम अच्छा किया, उनका कोई भी लायबिलिटी नहीं आता है। और इसको क्रॉस चेक करना है तो देखो इन दोनों का टोटल कितना है 1 लाख। अब आ जाते क्वेश्चन पे, क्रॉस चेक देखो कैसे करने का। 12.5 लाख का 80% कितना आया था 10 लाख, तो कंपनी को कितने 10 लाख शेयर बेचने, एप्लीकेशन कितना आया
90, 90 मतलब 1 लाख अभी भी पेंडिंग है, तो वो 1 लाख कौन खरीदेगा, वो 1 लाख कौन खरीदेगा, वही तो डिसाइड करना है। उसी को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। आई बात समझ में? उसी को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। कौन खरीदने वाला है बैलेंस शेयर। तो आप बोलेंगे सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट किया तो पता चला कोटा 45,000 शेयर और खरीदेगा, ठाकुर और 55,000 खरीदेगा। बाकी सब ने अपना अपना काम बराबर किया, इसलिए उन लोग का लायबिलिटी 0 आ रहा है। जब भी तो यहाँ पे 1 लाख आया। आई बात समझ में? यस और नो? तो टोटल था 10 लाख, 10 लाख में से 9 लाख का एप्लीकेशन पब्लिक ने दे दिया, बचा 1 लाख। ये 1 लाख ये चारों जन में से कौन खरीदेगा, तो वो निकालने को हम लोग ये फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये 45 खरीदेगा और ये 55 खरीदेगा। आई बात समझ में? इसको ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम लोग चेक करेंगे बाद में। ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। अब इसकी आप निकालोगे क्या, कमीशन। तो कमीशन निकालने के पहले इसका ग्रॉस लायबिलिटी लिखने का। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितना है, 40, 30, 20 और 10, 1 लाख सॉरी। तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका फेस वैल्यू लिखने का। तो फेस वैल्यू कितना था, 10। देखो क्वेश्चन में दिया है 10 दिया है, 2 रुपये वाला नहीं लेने का, ठीक है, क्योंकि ये फेस वैल्यू पे निकालने बोला है कि नहीं बोला है, तो इसलिए यहाँ पे 10 लिखा। तो सब जगह 10 लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करने का, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू इन रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। तो 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख। कमीशन कितना परसेंट दिया है, 5%। तो 5% यहाँ पे लिख देंगे कमीशन। और 40 लाख का 5% निकालेंगे तो 2 लाख, 30 लाख का 5% 1.5 लाख, 2 लाख का 5% 1 लाख, 1 लाख का 5% 50,000। इस तरीके से निकलेगा। तो कमीशन निकालना है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये कमीशन है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ आपकी जर्नल एंट्री में यूज़ होने वाली है। आई बात समझ में? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? तो अब हम लोग ने ये 10 मिनट में तो इसका कैलकुलेशन देख लिया। अब जर्नल एंट्री देखते हैं। 5-6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और लगेगा, तो कॉन्सेंट्रेट करना। तो जर्नल एंट्री के लिए क्या होगा, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सबसे पहला डेट पर्टिकुलर और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिख देने का। और कोई भी जर्नल एंट्री समझनी है तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है। कौन सा फॉर्मेट? यह आपने बहुत पहले किया था, ठीक है, यह आपने बहुत पहले किया था। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस बेसिस पे हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री में बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है, सर स्टार्ट कैसे करना है। तो आप लोग क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में किसके बारे में बोला गया है, जुगनू लिमिटेड के बारे में। तो जुगनू लिमिटेड के बारे में बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जुगनू लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो यहाँ पे आप चाहिए तो लिख देना इन द बुक्स ऑफ जुगनू लिमिटेड। आई बात समझ में? इन द बुक्स ऑफ जुगनू लिमिटेड ये लिख देंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग को जुगनू लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब जुगनू लिमिटेड क्या सोच रहा है कि भाई मुझे 1 लाख शेयर्स, सॉरी 10 लाख शेयर इश्यू करना था। तो 10 लाख इश्यू किया, लेकिन उसके अंदर से क्या था, कोटा इतना बेच के देगा, कोमा इतना, ठाकुर इतना, गंगा इतना, और मुझे एप्लीकेशन 9 लाख आया। तो कौन कितना खरीदेगा, कितना कमीशन होगा, उसका कैलकुलेशन हम लोग ने यहाँ कर लिया। तो सबसे पहला जो हम लोग एंट्री पास करेंगे जुगनू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला ये बोलेगा यार अब पैसा हम लोग को मिलना चाहिए, तो पैसा मिलने का एंट्री पास करेगा। तो फर्स्ट जो एंट्री होगी वो पैसे मिलने की। तो कैसे पास करेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, आपको क्या पैसा मिल रहा है, जुगनू को क्या पैसा मिलेगा ना। 10 लाख इश्यू करना था, कितना इश्यू करना था, 10 लाख, बराबर है 10 लाख इश्यू करना था, लेकिन आया कितना, 9 लाख आया। तो 9 लाख पे 10 रुपया भी आया रहेगा और 2 रुपया भी आया रहेगा। तो कैसा आएगा, डेबिट, बैंक में पैसा आएगा ना, बैंक पर्सनल होता है। तो डेबिट द रिसीवर, पैसा आ रहा है। अगर कैश अज्यूम कर रहे हो तो कैश रियल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है। जब जब पैसा आता है बैंक को डेबिट करने का। तो यहाँ पे मैंने देखो डेबिट किया 9 लाख इंटू 12। क्यों 9 लाख इंटू 12, क्योंकि एप्लीकेशन कितना है, 9 लाख का है ना। एप्लीकेशन कितना आया, 9 लाख का आया, तो 9 लाख पे ही एंट्री पास होगी। तो 9 लाख इंटू सामने वाले ने क्या किया होगा, 10 रुपया और 2 रुपया, 12 रुपया पूरा दे दिया होगा।
तो इसलिए यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट इंटू 9 लाख इंटू 12, आंसर आएगा 1,80,00,000। आई बात समझ में? यस और नो? अब ये क्यों आया? क्योंकि हम लोग ने शेयर इशू किया। कौन सा शेयर इशू किया? इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या? 2 रुपये एक्स्ट्रा में, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वही बाइफिकेट कर दिया। देखो 9 लाख इंटू 10 90 लाख, और 9 लाख इंटू 2 आपका आंसर आएगा 18 लाख। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक ने अप्लाई किया और पैसा हम लोग को मिल गया। तो पब्लिक, लेकिन जुगनू लिमिटेड को बेचना कितना था? 10 लाख शेयर्स बेचने थे कि नहीं बेचने थे? तो अभी भी कितना शेयर आया? अभी तो सिर्फ कितना शेयर का पैसा आया? सिर्फ 90 लाख का, 90 नहीं सॉरी 10 लाख शेयर बेचने थे, सिर्फ 9 लाख का पैसा आया ना। 1 लाख का पैसा कौन देगा? तो क्वेश्चन देखने का। तो क्वेश्चन में बच्चा 9 लाख तो पब्लिक ने अप्लाई कर लिया, बाकी 1 लाख कौन खरीदेगा? तो 1 लाख खरीदने के लिए हम लोग ने बनाया ना 45,000 ये खरीदेगा, 55 ये खरीदेगा। कोटा 45, ठाकुर 55, तो 55 और 45 की एंट्री आएगी। तो सेम एंट्री लिखने का, यही एंट्री, बैंक नहीं लिखने का, उसमें पार्टी का नाम लिखने का। तो सेकेंड एंट्री जो आएगी आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। तो आपको पहले नीचे वही लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया? यही एंट्री है ना। ये 9 लाख का है, 1 लाख का और पास करो, तो यहां पे हम लोग ने पास कर लिया। तो यहां पे क्या आएगा? 10 लाख, और यहां पे आएगा 2 लाख। अब ये पैसा अगर अकाउंट में जाता तो बैंक लिखते, लेकिन बैंक में नहीं जा रहा है। कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? तो यहां से पता चला कोटा देगा और ठाकुर देगा, कोटा देगा और ठाकुर देगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैंक का नेम वी विल राइट कोटा एंड ठाकुर। तो देखो कोटा अकाउंट लिमिटेड 45,000 इंटू 12, ठाकुर लिमिटेड 55,000 इंटू 12, अमाउंट आएगा कुछ इस तरीके से 5,40,000 और 6,60,000। बीइंग अमाउंट रिसीवेबल, मिल नहीं रहा है, रिसीव हो रहा है। मिलता तो बैंक में जाता ना, लेकिन ये मिलने वाला है, मिलने वाला है, तो इसीलिए यहां पे रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर। समझ में आया? यस और नो? तो ये आपकी एंट्री हो गई। ये जुगनू लिमिटेड ने बोला कि भाई मुझे 10 लाख शेयर बेचने, तो 10 लाख शेयर में से पब्लिक ने तो 9 लाख खरीद लिया ना, तो उसका एंट्री। बाकी 1 लाख कौन खरीदेगा? तो 1 लाख जो खरीदने वाला है वो ये 2 बंदे खरीदने वाले, तो इनकी एंट्री पास करी। अब बैंक में जब पैसा जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट यहां पे लिख दिया। किस वजह से आया? शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे 2 रुपया प्रीमियम दिया था, 2 रुपया प्रीमियम दिया था, ठीक है। तो 2 रुपया प्रीमियम था, इसकी वजह से हम लोग ने यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम लिखा। तो सेम वे में ये 9 लाख शेयर्स का किया हम लोग ने। अब यहां पे 1 लाख शेयर जो बचे, ये 1 लाख शेयर्स का पैसा बैंक में नहीं गया, ये कोटा और ठाकुर के अकाउंट में से आएगा, इसलिए यहां पे कोटा और ठाकुर का नाम दिया है। आई बात समझ में? यस और नो? अब क्या करेगा जुगनू लिमिटेड? जुगनू लिमिटेड को पता चल गया कि 10 लाख के अंदर से 9 लाख का तो पैसा उसको बैंक में आ गया, बाकी 1 लाख का पैसा कौन देने वाला है? कोटा देगा और ठाकुर देगा। तो ये कंफर्म हो गया कि पूरे 10 लाख का पैसा उसको समझ में आ गया कहां से आने वाला है। अब थर्ड एंट्री कौन सी पास करेगा कि भाई इन लोग ने इतना मेहनत किया है तो इनको कमीशन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इनको कमीशन दे देते हैं। तो कमीशन की एंट्री पास करिए। अब जुगनू लिमिटेड कमीशन देगा, तो कमीशन क्या होता है? खर्चा होता है। और खर्चा कहां आता है? नॉमिनल में आता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट करो। खर्चा देने वाले हो डेबिट करो, खर्चा देने वाले हो डेबिट करो। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। किसको देने वाले हो? तो चारों को दोगे आप। किसको दोगे? चारों को दोगे। तो 2 कोटा, 2 कोमा, 2 ठाकुर, 2 गंगा। समझ में आया क्या? तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये खर्चा है, और खर्चा जो होता है वो नॉमिनल होता है। नॉमिनल मतलब डेबिट। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट किसको देने वाले हो? 2 कोटा, 2 कोमा, 2 ठाकुर, 2 गंगा। कमीशन हम लोग ने यहां पे निकाला है, तो ये ले लेंगे अमाउंट 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 50,000। तो यही अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन सब के चारों के सामने, और इसका टोटल अंडर राइटिंग कमीशन में आ जाएगा 5 लाख। बीइंग कमीशन ड्यू फॉर पेमेंट, इतना कमीशन और देना है।
ठीक है, तो कमीशन दे दो, कमीशन दे दो। आई बात समझ में? कमीशन क्या आएगा? दे दो। तो क्या देंगे? यही सबको देंगे। तो पैसा जाएगा ना। जब आया था तो बैंक में लिया था कि नहीं लिया था? बड़े हंसी हंसी मजाक में ले लिया, पैसा आया आया आया। अब पैसा देना पड़ेगा। जब आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो टू बैंक लिखेंगे। कितना जाएगा? पूरा 5 लाख जाएगा भाई। किसको जाएगा? यही लोगों को जाएगा और ये अमाउंट जाएगा। तो यही पांचों के नाम लिख देंगे, सॉरी चारों के नाम, और अमाउंट आएगा ये वाला, बीइंग पेमेंट मेड। आई बात समझ में? यस और नो? फिर इसके बाद क्या आएगा? अब जुगनू लिमिटेड की बत्ती जलेगी, जुगनू जलेगा उसके दिमाग का, और वो बोलेगा भाई मेरे को ये पैसा तो मिला ही नहीं, ये 9 लाख रुपए का, 9 लाख शेयर्स का आ गया, बाकी ये कौन देगा? तो ये कोटा बोलता है, ठाकुर बोलता है हम लोग देंगे। कितना? 5,40,000 और 6,60,000। तो 5,40,000 और 6,60,000 वापिस आएगा। तो जब पैसा आता है तो बैंक को डेबिट, जब पैसा आता है बैंक को डेबिट। कौन देने वाला है? कोमार ठाकुर देने वाला है। कितना देने वाला है? सेम अमाउंट जो ड्यू था, 5,40,000, देखो यहाँ पे, और 6,60,000। तो ये इधर पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। ये एंट्री आपने अगर पास कर ली तो अगर प्रोफेशनल कोर्स में हो आप, तो आपको मार्क्स 1-2 कट जाएगा, क्योंकि आपने कंबाइंड पास नहीं किया है। क्यों पता है? देखो यहां पे आप कोटा और ठाकुर, इसको मैं हाईलाइट करता हूं तो आपको समझ में आएगा। और ये कोटा और ठाकुर, इसका मतलब क्या है? ये एंट्री यहां तक खत्म हो गई। हाँ ठीक है, अब इसका लॉजिक देखो। कोटा और ठाकुर को आपने 2 लाख दिया, 1 लाख दिया, पेमेंट किया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। और उसके बाद आपने कोटा और ठाकुर से पैसे लिया, 5,40,000, 5,60,000। तो पहला दे रहे हो और फिर ले रहे हो। एक काम करो ना, देना लेना कितना है? 5,40,000। तो 5,40,000 में से माइनस करो, 5,40,000 में से क्या करना है? माइनस करना है। कितना? 2 लाख। और यहां पे कितना आएगा? 1 लाख। तो 2 लाख और 1 लाख माइनस कर दो। क्यों? अरे उतना आप नेट इफेक्ट पास कर लो ना। देने से अच्छा है जो उससे लेना है उसमें से माइनस कर दो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज 2 एंट्री, हम लोग की जो नेक्स्ट 2 एंट्री आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। देखो यहां पे तो सीधा बैंक वाले को इतना ही देना पड़ेगा बैंक में से, क्योंकि ये दोनों अमाउंट हट जाएगा, 2 लाख और 1 लाख। तो बचा कितना? 1.5 लाख और 50,000। तो 1.5 लाख और 50,000 की एंट्री आ गई। और यहां से जो लेने वाले थे 5,40,000 और 6,60,000, इसमें से 2 लाख माइनस करो और 1 लाख माइनस करो, तो एंट्री कुछ आएगी इस तरीके से। तो या तो ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में है। तो अगर आप टीवाई लेवल है या उससे कम लेवल पे हैं, अगर ऐसा भी पास किया तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चे को आता तो है, उसने नेट इफेक्ट पास नहीं किया, तो भी वो आधा 1 मार्क काटेगा, आपको पूरा मार्क्स दे देगा। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्री। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट योर वैल्यूएबल कमेंट्स, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना, तो हम लोग उसको और आसान से पढ़ सकेंगे। एंड प्लीज गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।